असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 14 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या देवी का मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि रहस्यों और आस्था का अनोखा संगम है। इसे कामरूप का कन्या मंदिर या आनंद का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ माता की कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं है। इसके स्थान पर एक प्राकृतिक कुंड है जिसे हर समय फूलों से ढका रखा जाता है। मां कामाख्या को सृजन की देवी माना जाता है। इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है जिसे शक्ति और सृजन का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि मां कामाख्या आज भी रजस्वला होती है और इस दौरान मंदिर के गर्भगृह के पास का जल स्रोत लाल हो जाता है। यह घटना श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत और चमत्कारिक मानी जाती है। कहते हैं जो भक्त मां के इस पवित्र स्थल के 3 बार दर्शन कर लेता है उसे सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु, साधु, संत, अघोरी, तांत्रिक और शाक्त परंपरा के लोग खींचे चले आते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस मंदिर में दुनिया भर से लोग दर्शन के लिए आते हैं उसकी सीढ़ियां आज भी अधूरी है। कहा जाता है कि देवी की आज्ञा के बिना ये सीढ़ियां कभी पूरी नहीं हो सकती। इस रहस्य को लेकर तमाम लोक कथाएं प्रचलित है जो इस स्थान को और भी चमत्कारी बनाती है। मां कामाख्या का मंदिर तंत्र विद्या का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ होने वाले शक्तिपीठ उत्सव और अंबुबाची मेले के दौरान हजारों तांत्रिक और साधक एकत्र होते हैं। इस दौरान यहाँ का वातावरण शक्ति और आध्यात्म से भर जाता है। यह मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है बल्कि इसकी इतिहास और वास्तुकला भी अद्भुत है। शक्तिपीठों में गिने जाने वाली इस मंदिर का उल्लेख पुराणों और अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। मां कामाख्या देवी का यह मंदिर आस्था, आध्यात्म और रहस्यों का ऐसा मेल है जो हर श्रद्धालु को अपनी ओर खींचता है। यह स्थान उन चमत्कारों का प्रतीक है जो मानवीय तर्क से परे है। मंदिर से जुड़ी और भी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिन्हें जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं माता कामाख्या देवी के मंदिर से जुड़ी अद्भुत तथ्यों के बारे में। शांत नीलांचल पहाड़ की गोद में स्थित मां कामाख्या देवी का मंदिर सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं बल्कि आस्था, चमत्कार और रहस्यों का अद्वितीय संगम है। यह मंदिर न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और अनूठी तांत्रिक परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। मां पार्वती के 51 शक्तिपीठों में से एक यह मंदिर तंत्र साधना, श्री विद्या और कुंडलिनी जागरण में लीन साधकों के लिए एक दिव्य आलोक स्तंभ के रूप में उभरता है। यह मंदिर अपने रहस्यमय स्वरूप और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ की दिव्य शक्ति इतनी प्रबल है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती है। मंदिर का गर्भगृह किसी मूर्ति का नहीं बल्कि एक शक्ति पुंज है जो देवी की योनि के रूप में पूज्य है, जिसे शक्ति और सृजन का प्रतीक माना जाता है और यही इसे अन्य सभी शक्तिपीठों से अलग बनाता है। यहाँ पहुँचने पर हर किसी को अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। मुख्य मंदिर के चारों ओर 10 महाविद्या अर्थात 10 सबसे महत्वपूर्ण देवियों को समर्पित छोटे मंदिरों का एक समूह है। त्रिपुर सुंदरी, मातंगी और माता कमला मुख्य मंदिर में निवास करती है जबकि अन्य 7 अपने स्वयं के मंदिर में निवास करती है। ऐसी बहुत कम जगहें हैं जहां महाविद्याओं के सभी मंदिर एक ही स्थान पर मिल जाए। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कामाख्या मंदिर की यात्रा और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए माता के बाद उमानंद भैरव के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। यह शाक्त तंत्रवाद का उद्गम स्थल माना गया है। यहाँ की तांत्रिक परंपराएं और अनुष्ठान एक अलौकिक दुनिया की ओर ले जाती है जो साधकों को दिव्य ज्ञान, अनुभव और सिद्धि प्रदान करता है। यही कारण है कि तांत्रिक, अघोरी और शाक्त साधक यहाँ आकर साधना करते हैं, खासकर अंबुबाची मेले के दौरान जो देवी के रजस्वला होने की अवधि को दर्शाता है। माँ काली और माँ त्रिपुर सुंदरी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कहते हैं कि यहाँ हर किसी की कामना सिद्ध होती है। इसी कारण इस मंदिर को कामाख्या देवी का मंदिर कहा जाता है।
यहाँ प्रति वर्ष जून के महीने में 3 दिवसीय एक अनोखा मेला लगता है जिसे अम्बुबाची के नाम से जाना जाता है। इस मेले के दौरान मंदिर बंद कर दिया जाता है। इन 3 दिनों में कोई भी पुरुष इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। दरअसल यह मेला मां कामाख्या देवी के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। ऐसा माना जाता है कि माता साल में एक बार रजस्वला होती हैं, इसलिए 3 दिनों तक मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इन 3 दिनों में समस्त गुवाहाटी में न तो कोई मंगल कार्य होता है, न ही कोई मंदिर खुलता है। इस समय मंदिर के पास स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। इस मंदिर को मां रजस्वला के नाम से भी जाना जाता है। इन 3 दिनों में अम्बुबाची मेला के दौरान यहाँ तांत्रिक तंत्र क्रिया के लिए आते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक मेला माना जाता है। गर्भगृह 3 दिनों तक बंद रहने के बाद फिर चौथे दिन मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है, जिसके बाद मंदिर खोल दिया जाता है। चौथे दिन को महास्नान के रूप से माना जाता है। इस दिन भक्त देवी का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। अम्बुबाची मेले के समय मंदिर परिसर में तरह तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें भजन कीर्तन, तांत्रिक अनुष्ठान और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस दौरान भक्तों के लिए भंडारे का भी व्यवस्था किया जाता है। अम्बुबाची मेले के समय जब कामाख्या मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब उनकी योनि भाग के ऊपर एक सफेद कपड़ा रखा जाता है। फिर जब 3 दिनों बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ये वस्त्र लाल हो जाता है। फिर भक्तों को यही कपड़ा प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। इस कपड़े को अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। इस कपड़े को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ अम्बुबाची के समय कुछ विशेष सावधानी बरती जाती है। इस समय कोई भी नदी में स्नान नहीं करता, न तो जमीन या मिट्टी को खोदता है और न ही कोई बीज बोता है। इन दिनों में यहाँ शंख और घंटी भी नहीं बजाई जाती। भक्त अन्न और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी और फलों का त्याग कर देते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। जितना ज्यादा हो सकता है भक्त अपने इष्ट देव के मंत्रों के जाप में लगे रहते हैं। खासकर तांत्रिकों के लिए ये 3 दिन बहुत ही अहम होता है। यह स्थान तंत्र मार्ग के आरंभ और अंत का प्रतीक है। कामाख्या देवी, जिन्हें तांत्रिकों की मुख्य देवी के रूप में पूजा जाता है, शक्ति की वह आदि शक्ति है जो साधकों के लिए दिव्य ऊर्जा और सिद्धि प्राप्ति का वरदान देती है। देवी की यह मंदिर तंत्र साधना के केंद्र के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की विशेष ऊर्जा साधकों की साधना को अद्वितीय रूप से प्रभावशाली बनाती है। जिसने कामाख्या में साधना नहीं की, उसकी साधना अधूरी मानी जाती है। यहाँ साधना करने से साधक को वह दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती है जो उसे असाधारण शक्तियों का स्वामी बना देती है। कामाख्या मंदिर का सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी पर्व अम्बुबाची मेला है। इस दौरान देश विदेश से हजारों तांत्रिक, साधु और अघोरी यहाँ एकत्र होते हैं। वे शमशान घाट में कठिन तांत्रिक साधनाएं करते हैं जो साधारण मनुष्यों की कल्पना से परे होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान कामाख्या की ऊर्जा चरम पर होती है जो साधकों को अत्यधिक आध्यात्मिक लाभ प्रदान करती है। यहाँ के तांत्रिकों को अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों का स्वामी माना जाता है। वे न केवल साधना में निपुण होते हैं बल्कि काले जादू और बुरी शक्तियों से पीड़ित लोगों की मदद करने में भी समर्थ होते हैं। इन तांत्रिकों की साधना इतनी प्रभावशाली होती है कि वे किसी भी समस्या का समाधान करने की क्षमता रखते हैं। कामाख्या मंदिर को इच्छाओं की पूर्ति का धाम भी माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ विवाह, संतान प्राप्ति, धन, रोगों से मुक्ति और अन्य मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। यहाँ की दिव्य ऊर्जा और देवी के आशीर्वाद से वे अपनी इच्छाएं पूरी कर पाते हैं। यहाँ का तांत्रिक मेला एक ऐसा आयोजन है जो अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है। इस मेले में हिस्सा लेना हर साधक के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान साधु, संत और तांत्रिक अपनी साधना को सिद्धि की ऊंचाई पर ले जाते हैं। यहाँ होने वाली तांत्रिक क्रियाएं और रीतियां आम इंसानों के लिए रहस्यमयी और अद्भुत अनुभव भरी होती है। कामाख्या मंदिर की शक्ति और महिमा से जुड़े कई चमत्कारिक किस्से प्रचलित हैं। यहाँ के तांत्रिक सोच समझकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें प्रकट करते हैं। कामाख्या देवी के प्रति आस्था और विश्वास ही इस स्थान को अद्वितीय बनाता है। यह मंदिर न केवल तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र है बल्कि यह मानव जीवन के आध्यात्मिक
मानसिक और शारीरिक कष्टों को दूर करने का भी स्थान है। यहाँ की दिव्य ऊर्जा हर श्रद्धालु को अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। यही कारण है कि कामाख्या देवी मंदिर को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी मंदिर माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तब भगवान शिव ने माता सती का जला हुआ शरीर लेकर पूरे संसार में भ्रमण किया, जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तब स्थिति को संभालने के लिए श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव अंग काटना शुरू किया और धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के श्री अंग गिरे, वहीं पर 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। जहाँ जहाँ यह भाग गिरे, वहाँ पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया। इस जगह पर माता की योनि अर्थात गर्भ गिरी थी, इसलिए यहाँ उनकी कोई मूर्ति नहीं बल्कि योनि की पूजा होती है। आज यह जगह शक्तिपीठ है। दुर्गा पूजा, पुहान बिया, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, मदान देउल, अम्बुबाची और मनसा पूजा पर इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। कलिका पुराण के अनुसार देवी कामाख्या को सभी इच्छाओं के स्रोत और उनकी पूर्ति का प्रतीक माना गया है। यह उल्लेख किया गया है कि देवी कामाख्या शक्ति संप्रदाय से संबद्ध है और उनकी पूजा की परंपरा तंत्र मार्ग पर आधारित है। देवी की आराधना वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग दोनों पद्धतियों से की जाती है, जो उनके उपासकों की आध्यात्मिक और साधनात्मक धारणाओं का प्रतिनिधित्व करती है। कामाख्या देवी के पूजा अनुष्ठानों में लाल उड़हुल अर्थात जवा कुसुम के फूलों का विशेष महत्व है, जो उनके दिव्य स्वरूप का प्रतीक माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ की तांत्रिक परंपरा में पशु बलि का विशेष स्थान है। हालांकि इस परंपरा में मादा पशुओं की बलि नहीं दी जाती, जो देवी पूजा के प्रति सम्मान और संतुलन को दर्शाता है। कामाख्या मंदिर के पास मौजूद अधूरी सीढ़ियां एक अद्भुत पौराणिक कथा को समेटे हुए है। कहा जाता है कि मां कामाख्या की अलौकिक सुंदरता पर मोहित होकर नरकासुर नामक राक्षस ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी मां ने नरकासुर से छुटकारा पाने के लिए एक चतुराई भरी शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर तुम नीलांचल पर्वत से मंदिर तक की सीढ़ियां एक ही रात में बना दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। नरकासुर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और पूरी लगन से काम में जुट गया। उनकी तेज गति और उत्साह देखकर देवी को यह लगा कि यह कार्य पूरा कर लेगा। ऐसे में मां कामाख्या ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने एक कौवे को मुर्गे का रूप देकर सुबह होने से पहले ही बांग देने को कहा। मुर्गे की बांग सुनते ही नरकासुर को यह भ्रम हो गया कि रात समाप्त हो गई और वह शर्त हार चुका है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वह निराश और हताश हो गया। क्रोध से आग बबूला होकर उसने उस मुर्गे की बलि दे दी। उसी समय भगवान विष्णु ने प्रकट होकर नरकासुर का वध कर दिया। जहां मुर्गे की बलि दी गई, वह स्थान कुकुराक्ता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अधूरी सीढ़ियां आज भी वहां मौजूद है, जो इस पौराणिक कथा की गवाही देती है और हर साल भक्तों और पर्यटकों को मां कामाख्या की दिव्यता और इस रोचक कहानी की ओर आकर्षित करती है। यह मंदिर न केवल अपनी अद्वितीय वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके इतिहास के अनेक रोचक पहलू इसे और भी खास बनाते हैं। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप कच्छ वंश के राजा चीला रॉय की देन है, जिन्होंने इसे भव्यता से बनवाया। हालांकि इसके निर्माण और पुनर्निर्माण की कहानी समय समय पर विभिन्न शासकों के योगदान से जुड़ी हुई है। 1565 में कोच वंश के राजा नर नारायण ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन 1572 में एक मुस्लिम जनरल काला पहाड़ के नेतृत्व में इसे नष्ट कर दिया गया। काला पहाड़ ने अपने आक्रमणों के दौरान भारत के कई धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया था और कामाख्या मंदिर भी इससे अछूता नहीं रहा। मंदिर के पुनर्निर्माण का श्रेय कोच राजा चीला रॉय को दिया जाता है। उन्होंने इस पवित्र स्थल की दिव्यता को फिर से स्थापित करने के लिए इसे दोबारा बनवाया। 1656 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला कर इसे नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन इसकी पवित्रता और श्रद्धालुओं की आस्था इसे बार बार पुनर्जीवित करती रही। मंदिर की वास्तुकला बेहद आकर्षक और प्राचीन भारतीय शैली में है। इसकी गुंबदाकार संरचना, पत्थरों पर नक्काशी और गर्भगृह का अनोखा डिजाइन इसे अद्वितीय बनाते हैं। यह मंदिर प्रकृति के गोद में बसा हुआ है, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। देवी का एक रूप उत्तराखंड के शहर पिथौरागढ़ की खूबसूरत वादियों में भी है। प्राचीन रहस्यों और गुड़ विद्या से ओतप्रोत मां कामाख्या का यह पवित्र मंदिर न केवल पूजा अर्चना का केंद्र है, बल्कि तांत्रिक साधना और आध्यात्मिक खोज के लिए एक अद्वितीय स्थल भी है।
यहाँ की हर परंपरा, हर कोना और हर अनुभूति एक दिव्य रहस्य को समेटे हुए है। माँ कामाख्या देवी का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों को छूने वाला एक आध्यात्मिक अनुभव है। इसकी अदृश्य शक्ति, अनोखी परंपराएं और अलौकिक आभा इसे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अमूल्य धरोहर के रूप में स्थापित करती है। क्या आप भी इस रहस्यमयी और दिव्य स्थान के दर्शन कर माँ कामाख्या की कृपा और ऊर्जा का अनुभव करना चाहेंगे? कमेंट में अपने विचार और अनुभव हमारे साथ साझा करें।